गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, जिन्हें हम लिंग, वचन और कारक के कारण बदल नहीं सकते, जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, वो अविकारी शब्द होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम अच्छा गाता है। आप देखो, यहाँ पुल्लिंग है तो यहाँ पर अच्छा आया। अब सीता जो है वो स्त्रीलिंग है, यहाँ भी अच्छा आया। अब ये क्रिया चेंज हो गई, लेकिन अच्छा जो है वो वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, जो क्रिया की विशेषता पर कैसा गाता है, अच्छा। ओके। अब क्रिया विशेषण शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाची और परिमाणवाची। स्थानवाची क्रिया विशेषण, जहाँ स्थान के बारे में पता है, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जब स्थान के बारे में बताते हैं। कालवाची जो समय के बारे में, रोज, प्रतिदिन, कल, आज, इस तरह वाले। रीतिवाचक जो किसी कार्य के करने का ढंग बताती हैं, कि राम तेज चलता है, धीरे चलता है, इस तरह वाली। परिमाणवाची में खूब, कम, इस तरह के, तुम खूब कमाओ, तुम कम खाया करो, इस तरह से जो है ये वर्ड्स वैसे के वैसे रहेंगे जहाँ पर भी आएंगे। अब संबंध बोधक, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे घर के सामने भीड़ जमा हो गई, इस तरह वाले के सामने, के ऊपर, के आगे, के पीछे, इस तरह, ये आगे के कुछ इस तरह से, इसको प्रेपोजिशन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रेपोजिशन कहते हैं। अब बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब इसमें अगर आपको छांटने के लिए कहा जाए के ऊपर, यहाँ पर संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, या, अथवा, किंतु, परंतु। ये जो शब्द हैं इसको कंजक्शन, इंग्लिश में इसे कंजक्शन भी कहते हैं। माता और पिता दोनों से आशीर्वाद। अब और क्या है यहाँ पर? समुच्चय बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक, विस्मय, हर्ष, शोक, जैसे कि पहले भी हमने विशेषण भी पढ़ा है, उसी तरह से है ये। तो ओह, उफ, छी आदि, इन दुख को व्यक्त करने वाले, हर्ष को व्यक्त करने वाले शब्द जो है विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द, अरे कैसा सुंदर मौसम है, इस तरह से। निपात, निपात क्या होते हैं? निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में विशेष बल देते हैं, एक स्ट्रेस देते हैं। ही, भी, तक, मात्र, भर, कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, भी स्ट्रेस दिया जा रहा है ना वाक्य पर। मुझे तो घर जाना है, यहाँ पर क्या है? तो जाना ही है, ही भी हो सकता है, तो भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो है विकारी शब्द और अविकारी शब्दों को बहुत अच्छे से समझना है। इसको सिर्फ समझना है अच्छे से, ऐसा नहीं है कि रट्टा लगाना है बहुत, लेकिन याद अच्छे से करना है ये चीज़ें, ताकि हमें आगे क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर है पद परिचय के उदाहरण। देखो किस तरह से जो है हमें पद परिचय, हमें ऐसी ही एक्सरसाइज करनी है। अब आएंगे तो ऐसे ही, ये इनमें से ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन
हमें पहचान करने के लिए सारी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ है, बच्चा बहुत बीमार है। अब हमें बच्चे के बारे में बताना है कि बच्चा शब्द क्या है। हमें यहाँ पर 3 चीज़ें बतानी जरूरी हैं। अगर वो विकारी शब्द होगा तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों में से पहले एक चीज आएगी। ठीक है। और उसके बाद हमें उसके लिंग के बारे में बताना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, और फिर हमें उसके वचन के बारे में बताना है, वो एक वचन है या बहुवचन है। ऐसे ही बच्चा क्या है, आपको पता ही है कि बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम तो नहीं है, क्रिया तो नहीं है, नहीं है ना, विशेषण भी नहीं है, तो क्या है ये, जातिवाचक संज्ञा। अब विकारी शब्द आएंगे तो हमें पुल्लिंग और वचन भी बताना है। पुल्लिंग है ये, बच्चा है, और एक वचन है। ठीक है, समझ आ रहा है। इस तरह से हमें सारी एक्सरसाइज करनी होगी। तुम कहाँ रहते हो, अब तुम के बारे में बताना। तुम पता है क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पढ़ा था ना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तुम कहाँ रहते हो, वैसे तो अब ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि अब हमें इससे पता नहीं चल रहा कि वो किससे बात हो रही है, वो स्त्रीलिंग किसी लड़की से बात हो रही है या फिर किसी लड़के से बात हो रही है, नहीं पता लग रहा ना। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो तो आप पुल्लिंग स्लैश डाल के स्त्रीलिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, सर्वनाम लिख दिया, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, और एक वचन जहाँ हमें कंफर्म ना हो। वह क्रिकेट खेल रहा है। अब खेल रहा है क्या है, क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये देखनी है पहले। सकर्मक, वह क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। अब एक ही बच्चे के बारे में बात की जा रही है तो एक वचन हो गया। अब खेल रहा है, लग रहा है कि पुल्लिंग है, तो फिर ये पुल्लिंग लिख दिया। 3 चीजें लिखनी बहुत जरूरी हैं। अगर ये 3 नहीं होंगे तो फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरा बड़ा बेटा लंदन जा रहा है। अब यहाँ पर बड़ा क्या है, विशेषण, बेटे की विशेषता बताई जा रही है। गुणवाचक विशेषण है, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, ये सब कुछ क्या है, गुण है ना। तो फिर बेटा के बारे में है तो पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया। अब गाड़ी अचानक आ गई। अब हाँ, यहाँ ध्यान देना कि जहां पर अविकारी शब्द आए तो वहां पर हमें लिंग और वचन नहीं लिखना, आपने सिर्फ वही अविकारी शब्द लिखना है, उसका भेद लिखना है। अब अचानक कैसे आ गई, अचानक आ गई, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखने के बाद अविकारी शब्द। हम मंदिर के बाहर बहुत भीड़ जमा है। अब संबंध बोधक है, के बाहर क्या है, संबंध बोधक। ठीक है, तो यहाँ पर अविकारी शब्द बस, और ना तो लिंग लिखना है ना ही वचन लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है अगर वो अविकारी शब्द है तो। ओके, अब बेटा अच्छे से आपने इसकी सारी अच्छे से समझना है, और फिर कल जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो बस आज ये जो है सारी, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना और समझ लेना। धन्यवाद।